सुधीर्ष मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। खालिस्तान पे हमने पहले पार्ट में देखा कि खालसा का मतलब होता है शुद्ध, और खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की भूमि अर्थात सिखों की भूमि। सिख जो कि विश्व का 5वां बड़ा धर्म है और सिख धर्म के मानने वाले लगभग 3 करोड़ लोग हैं, जिनमें से लगभग 2 करोड़ लोग भारत में रहते हैं और बाकी लोग विश्व के विभिन्न देशों में फैले हुए हैं। भारत के बाद सबसे ज़्यादा लोग कनाडा में रहते हैं। यही कारण है कनाडा सरकार उनका हमेशा फेवर करती है। हाल ही में जून में हरदीप सिंह निज्जर नामक एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता की कनाडा में हत्या कर दी गई। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि भारत सरकार खालिस्तानी नेताओं को मरवा रही है, जो कि एक बहुत ही गंभीर आरोप था। और यही नहीं, उन्होंने भारतीय राजनयिक और अन्य डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकलने का आदेश दे दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने यहाँ से जो कनाडियन डिप्लोमेट्स हैं और राजनयिक हैं उनको बाहर निकलने का आदेश दे दिया। इस प्रकार भारत और कनाडा में काफ़ी तनाव का माहौल है। पहले पार्ट में हमने देखा कि खालिस्तानी क्यों एक अलग सिख राज्य की मांग कर रहे हैं। हमने उसमें देखा उनकी मांग सिख राज्य की स्थापना में ही निहित है। सिख धर्म की स्थापना में ही निहित है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म पंजाब के नानकाना साहिब में हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ चलाया। खालसा पंथ के द्वारा सिखों का राजनीतिकरण हो गया और यहीं से सिखों के मन में एक खालिस्तान देश के विचार ने घर कर लिया। उसके बाद आज़ादी के समय ये विचार उनका शैशवावस्था में रहा, लेकिन आज़ादी के बाद यह विचार तेज़ी पकड़ता चला गया और सर्वप्रथम 1930 में शिरोमणि अकाली दल ने एक सिख राज्य की देश की मांग की। 1940 में सर्वप्रथम वीर सिंह भट्टी ने खालिस्तान शब्द दिया। उसके बाद खालिस्तानी आंदोलन मूवमेंट तेज होता चला गया। यह अलगाववादी आंदोलन जो है तेजी पकड़ता। इसी दौरान 1966 में भाषा के आधार पर एक अलग पंजाब राज्य का गठन किया गया, जिसके द्वारा खालिस्तानियों की भावनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन तेजी पकड़ता चला गया, जिसमें विदेशी शक्तियों का भी सहयोग और समर्थन था और चरमपंथी नेताओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे की कहानी देखेंगे। 1970 में जगजीत सिंह चौहान और चरण सिंह पच्छी ने जो खालिस्तानी आंदोलन था, अलगाववादी आंदोलन था, उसको उन्होंने और उग्र कर दिया। 1971 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा, जिसमें खालिस्तान नामक एक देश की घोषणा की गई और विश्व भर में जितने भी सिख थे उनसे मदद की अपील की गई। यह विज्ञापन जगजीत सिंह चौहान ने दिया था। 1971 की लड़ाई में ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान को यह आश्वासन दिया था कि वो अपने अलगाववादी आंदोलन को जारी रखें और लाहौर को खालिस्तान की राजधानी बनाया जाएगा। खालिस्तान के रूप में जो ये अलगाववादी थे वो अविभाजित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भाग को मिलाकर एक सिख देश की स्थापना करना चाहते थे और जिसकी राजधानी लाहौर हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आश्वासन दिया कि हम अपनी जो पंजाब है आपको दे दिया जाएगा और आप इस आंदोलन को जारी रखिए। तो इस तरह हम देखते हैं खालिस्तानी आंदोलन में विदेशी शक्तियां भी सक्रिय, विशेषकर पाकिस्तान। 1989 में जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की और 1980 में खालिस्तान नामक देश का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, उसने खालिस्तान पासपोर्ट, खालिस्तान डाक टिकट और खालिस्तान मुद्रा यानी खालिस्तानी डॉलर भी जारी कर दिया।
इसके बाद इस आंदोलन को और उग्र किया 1980 में जनरल सिंह भिंडरवाला ने। इसने खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया और ये बहुत ही हिंसात्मक और आतंकी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने लगा। 1983 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इन खालिस्तानियों ने पंजाब के डीआईजी एमएस अटवाल की हत्या कर दी। अब ये जो खालिस्तानी थे हिंसा आतंक पे उतर आए और इनको लगता था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ये एक अलग देश की स्थापना कर सकेंगे, तो बड़े बड़े नेताओं और ऑफिसरों को ये मारने लगे, आतंक कायम करने लगे पंजाब में। बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जिसके चलते यह आंदोलन और भी उग्र हो गया और सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। जो ये खालिस्तानी अलगाववादी थे ये भागकर स्वर्ण मंदिर में शरण लिए। यहाँ पे अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स या कहानियों की बात माने तो ऐसा कहा जाता है कि रशियन इंटेलिजेंसी को सूचना मिली कि स्वर्ण मंदिर में जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो सशस्त्र इकट्ठा हो रहे थे और एक बहुत व्यापक विद्रोह का प्लान बना रहे थे। क्योंकि उस समय एक सिख ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और उनके पीछे पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, फ्रांस आदि देश भी सहयोग कर रहे थे। क्योंकि आप तो जानते हैं 1990 से पहले अमेरिका प्रो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का फेवर करता था। तो ऐसा एक्सपर्ट या कहते हैं कि पूरी तरह से प्लान स्क्रिप्टेड थी। वो वहाँ पे एक नए राष्ट्र की घोषणा करते, ज्ञानी जैल सिंह उस पर मोहर लगाते, फिर यूएनओ में अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन उसको पास कर देते, इस तरह खालिस्तानी राज्य बन जाता। उन्होंने तुरंत इस सूचना, रशियन इंटेलिजेंसी ने तुरंत ये सूचना इंदिरा गांधी को दिया। इंदिरा गांधी ने तत्काल कार्रवाई करते ऑपरेशन ब्लू स्टार, जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें स्वर्ण मंदिर में शरण लिए खालिस्तानियों को मार दिया गया। 500 से अधिक लोग मारे गए। यह एक बहुत ही हिंसात्मक घटना थी। इसके बाद कहते हैं कि उसके बाद एक खालिस्तानियों ने इसका बदला लेने का निश्चय किया और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों ने उन्हें गोली से मार दिया। कहते हैं कि रशियन इंटेलिजेंसी को इस बात का पता चल गया था, उन्होंने फ़ोन भी किया लेकिन कोई फ़ोन पिक नहीं कर पाया, उठा नहीं पाया और इंदिरा गांधी की इस तरह हत्या कर दी गई। लेकिन ये सवाल यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इंदिरा गांधी की हत्या क्या किया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हर धर्म ऐसे अपने लिए अलग देश की मांग करने लगे तो पूरा विश्व धर्म के आधार पर बंट जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जैन अपने लिए अलग देश की मांग करें, बौद्ध अपने के लिए अलग देश की मांग करें, तो कहाँ तक कोई देश अलग अलग उनको देश देके संतुष्ट करता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि भारत न हिंदू राष्ट्र है, न मुस्लिम राष्ट्र है, न सिख राष्ट्र है, न जैन, न बौद्ध, तो फिर भारत में उनको दिक्कत क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग धर्म के नाम पर एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि उससे फ़ायदा क्या होगा। क्या भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, महामारी दूर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लोग एक साथ काम नहीं कर सकते तो अलग होकर क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने अस्तित्व की खोज में लोग उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। और सबसे बड़ी सवाल, आजकल पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का शासन है और डेमोक्रेसी में एक धर्म के नाम पर देश बनाना बिल्कुल ही सही नहीं है। लोग अपने औचित्य को सिद्ध करने, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जिसके अंदर मानव की सेवा करनी हो वो मानवता को चुनता है। मानवता न इंसान में कोई भेदभाव नहीं करती है, न धर्म के नाम पर, न जात के नाम पर, बल्कि जो लोग संकीर्ण मानसिकता के होते हैं वही धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पे अलगाववाद की मांग करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल खालिस्तान की मांग बिल्कुल जायज़ नहीं है, यह बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है।